दिसंबर का महीना था और एक साहब पार्क में चेयर पर बैठे थे। पास उनका पालतू कुत्ता ज़मीन पर लेटा हुआ था और बेचैनी का इजहार कर रहा था। एक साहब पास आए और कहने लगे कि ये आपका कुत्ता किसी तकलीफ़ में है, बार बार हिलता है और दाएं बाएं हो रहा है। कहने लगे नहीं, इसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बस जिस जगह ये बैठा है वहाँ नीचे एक कील है जो इसे चुभ रहा है। वो साहब कहने लगे कि कील चुभ रहा है, तो फिर ये अपनी जगह क्यों नहीं बदल लेता? तो वो साहब कहने लगे कि अभी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं है, अभी ये उसको बर्दाश्त करने की सकत रखता है, इसलिए ये धूप की इस कंफर्ट से जो उसे फ़ील आ रही है बहुत अच्छी, उससे वो हटना नहीं चाह रहा। जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर शायद ये अपनी जगह बदल ले। ख़वातीन हज़रात, हम भी अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट ज़ोन के आदी हो जाते हैं। हम किसी ख़ास सिनेरियो, किसी ख़ास एनवायरनमेंट, माहौल या किसी ख़ास चीज़ या जगह के साथ इतने कंफर्ट में चले जाते हैं कि उसको बदलना, चेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मेंढक के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डालें और फिर उस बर्तन को आप आग पर रख दें, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, मेंढक अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को उस पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट करता जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा जब वो उसकी सकत से बाहर हो जाएगा, यानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और उस वक्त मेंढक को ख्याल आएगा कि अब मेरी बॉडी इसके मुताबिक एडजस्ट नहीं हो सकती, सो मुझे इससे निकल जाना चाहिए। और फिर वो छलांग लगाना चाहेगा तो वो छलांग नहीं लगा सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो छलांग लगा के उससे पहले तो बाहर निकल सकता था, लेकिन अब के उसने अपनी तमाम एनर्जी उस पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट होने में कंज्यूम कर दी है। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो ये जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन का आदी हो जाना है, ये हमें बहुत सारी महरूमियों में ले जाता है, और इसके नतीजा में हम कई दफ़ा तरक्की के वो ज़ीने तय नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हमें दे रखे होते हैं, जिसके मुताबिक हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इस दुनिया में बहुत सारे कारहाय नुमाया सरंजाम दे सकते हैं। कंफर्ट ज़ोन में रहने के कुछ फ़ियर्स हैं, कुछ इसकी वजूह हैं जिनकी बिना पर हम कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ पाते। उसमें से एक फ़ियर ऑफ अननोन है, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते, पूरी तरह से जानते नहीं हैं, तो हम इस डर के मारे कि पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा, हम उस अननोन फ़ियर की वजह से अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते। इसकी एक मिसाल किसी स्ट्रेंजर से बात करना है। जैसे हम में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी अजनबी से बात करते हुए महज इस वक्त वजह से कतराते हैं कि हम अगर उससे बात करेंगे, पता नहीं वो हमारी बात का जवाब दे न दे, या जवाब अगर दे तो कैसा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तौहीन हो जाए या हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसकी गर्मजोशी ना हो, चुनाचे हम बात ही नहीं करते। दूसरा जो फ़ियर इसमें नज़र आता है वो है फ़ियर ऑफ फेलियर, यानी कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन को इसलिए नहीं छोड़ते कि हमें डर होता है कि हम नाकाम ना हो जाएं, और हमें ये भी अंदेशा होता है कि पता नहीं हमारी कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं या नहीं है, पता नहीं हम ये काम कर भी पाएंगे या नहीं, हमारे अंदर ये अहलियत है या नहीं, चुनाचे हम एफ़र्ट नहीं करते। तीसरा जो फियर माहिरीन बताते हैं वो है फ़ियर ऑफ चैलेंज। हमें लगता है कि हम जितनी कोशिश कर सकते थे वो इतनी ही थी, इससे ज़्यादा की कोशिश हो नहीं सकती थी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। चुनाचे हम जिस चीज़ को अपनी कोशिश गर्दान रहे होते हैं वो दायरा तो हमारे कंफर्ट ज़ोन के अंदर का ही होता है, और इसके नतीजा में हम अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ पाते। इसी तरह और कई तरह के फ़ियर्स हैं जो हमें अपने गोल से दूर रखते हैं। इनमें से एक काबिल ज़िक्र फ़ियर फ़ियर ऑफ डिस्टेंस भी है, यानी हम जब चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं और ऊंचा देखते हैं तो ये भी एक खौफ हमारे अंदर पैदा करती है ये चीज़, कि हमें लगता है कि ये इतना दूर और इतना ऊंचा है कि हम इस मंजिल को पा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। जैसा कि अगर किसी ने अपना वेट 90 केजी से 70 केजी पे लाना हो तो वो यकदम जब 70 केजी का तसव्वुर करता है तो उसे ये एक बहुत बड़ा गोल नज़र आता है, लेकिन अगर वो 90 केजी को 89 केजी पर लाने का गोल रखे तो ये हदफ अबूर करना उसके लिए शायद मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह ऊंचाई पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जब बुलंदी पर
अपने से बहुत ऊंचा देखते हैं तो हमें लगता है कि इस मंजिल को छू लेना तो हमारे बस का नहीं है। ये इस तरह की फियर्स हैं जो हमें अपने कंफर्ट जोन से चिपकाए रखते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने, तरक्की पाने के बहुत सारे इक़दामात नहीं कर पाते। जायज़ा लेते रहिए, गौर करते रहिए, प्लान करते रहिए और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करते रहिए कि ताकि हम अपनी इस कीमती ज़िंदगी के हर रोज़ को पिछले दिन से बेहतर बना सकें, क्योंकि अगर 2 दिन एक जैसे गुज़रें तो ये खसारे की बात है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर खसारे से हमेशा महफूज रखे और आपकी ज़िंदगी के हर दिन को आपके लिए नफ़ा बख्श दिन बना दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।